फरमा दीजिएगा कि आगे बढ़ते हुए इस हुकूमत के इक़्तिदार छोड़ने के बाद, क्योंकि अब 30 डे का काउंटडाउन शुरू हो गया, निगरान हुकूमतों की बात हो रही है, कम अज कम तो $12 बिलियन स्टेट बैंक के पास छोड़े जाने जरूरी हैं और 12 साढ़े 12 तो ये बन जाएंगे अभी जो हम देख रहे हैं। जो आलमी बैंक, एडीबी हो, आईडीबी हो, चाइनीज का रोल ओवर हो, जिनीवा के वादे हो, ऑल दैट, ये फौरी तौर पर अमली जामा इनको पहनाकर मामूल की दरामदाद के साथ हम 2.5 माह के अहाते में बेहतरी ला सकते हैं। बट हाउ शॉर्ट इज दिस कवर और दिस ब्रीदर दैट वी हैव नाउ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महर, एक तो बात बिल्कुल क्लियर है कि आईएमएफ से कोई राह फरार न था न है, अगले 6 माह में भी नहीं है, अगले 9 माह में भी नहीं है और अगले 3 साल में भी नहीं है। लेट्स बी वेरी क्लियर। और जो डिले हुआ आईएमएफ का, तो आपके स्टेट बैंक के जो ज़र मुबादला के ज़खायर थे वो $4.4 अरब पे थे बिफोर द प्रोग्राम। और सिर्फ एक इम्पैक्ट देखिए आईएमएफ के एसएलए का, और आज बोर्ड भी हो गया, आपके ज़खायर हैव लिटरली डबल्ड ओवरनाइट। आज आप $8.5 अरब के ज़खायर पे बात कर रहे हैं स्टेट बैंक के, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। फिच ने CCC- की रेटिंग को CCC कर दिया, आपने अपनी इंपोर्ट्स को खोलना शुरू कर दिया। आपकी तीनों मार्केट्स जो हैं उन्होंने डिफॉल्ट रिस्क पे ट्रेड करते हुए इस तरह हुआ कि जो आपका बॉन्ड था, और मुझे ये बॉन्ड इसलिए अच्छी तरह याद है कि हमने 2014 में खुद ये फ्लोट किया था, ये आपका बॉन्ड जो $1 का ट्रेड करता है वो 35 सेंट्स पे ट्रेड करता था। एज यू गॉट इनटू द आईएमएफ प्रोग्राम 80 सेंट्स पे ट्रेड कर रहा है। इस वक्त भी मेरे सामने एक मॉनिटर खुला हुआ है। आपने लोकल फॉरेक्स मार्केट भी देखी है, उसमें एक स्टेबिलिटी सी है, रुपी दोनों साइड्स पे मूव करना शुरू कर रहा है। आपकी स्टॉक मार्केट भी इसी तरह ट्रेड कर रही है कि द डिफॉल्ट रिस्क हैज बीन टेकन आउट। अब ये कितना अरसा रहता है? आपका पहला रिव्यू जो है ना, ये नवंबर का, ये मैं जरा क्लियर कर दूं, एवरीवन इज वेरी कंफ्यूज्ड इन पाकिस्तान। अक्टूबर नवंबर में है सर, बिल्कुल। उसकी महर बड़ी एक क्लियर वजह होती है। पहला रिव्यू बेस्ड होता है सितंबर क्वार्टर के टारगेट्स पे। सितंबर के जो टारगेट्स जब हम प्रोविंसेस से जमा करना शुरू करते हैं, फेडरल के सारे अदारों से, वो जाके आते ही हमारे पास डेटा कंसोलिडेट अक्टूबर में होता है, वो नवंबर में आपका रिव्यू करने आएंगे। आपको सितंबर तक के जो टारगेट्स हैं जो उनसे तय हुए हैं वो क्या क्या हैं, आपके परफॉर्मेंस क्राइटेरिया हैं, आपके स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स हैं और आपके इंडिकेटिव टारगेट्स हैं। एनर्जी पे हैं, आपके प्राइमरी सरप्लस पे हैं, इनको प्लीज एडहियर कीजिए। मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट को मत छोड़िए कतई तौर पे, बिकॉज ये उनकी एक तरह से प्री कंडीशन है और उनके दिमाग में बड़ी क्लियर है कि उन्होंने इसको इसी तरह चलाना है। इसके साथ साथ मॉनेटरी टाइटनिंग अभी आपको रखनी पड़ेगी। महर, जो मुझे एक बहुत तशवीशनाक बात लगी ना, जो आईएमएफ के डॉक्यूमेंट्स में चीजें हैं, एक तो महर जस्ट कॉम को कॉन्फिडेंस में आज ले लेते हैं, FY23 कैसे क्लोज किया है आईएमएफ की आइज में। आपकी इन्फ्लेशन 29.6% पे क्लोज हुई है एवरेज। आपकी अनएम्प्लॉयमेंट 6.25 से बढ़ के 8.25 पे चली गई है। दिस इज देयर एस्टिमेट। और जो थर्ड चीज है, आपकी जो इकोनॉमी है वो -0.5% कॉन्ट्रैक्ट की है। लेट्स बी रियली सीरियस। अभी हमने अब एक डेट क्रिएटिंग इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए हैं महर, जिन का आप जिक्र कर लें। अब जो आगे करेंगे कमर्शियल लोन्स, मल्टीलैटरल लोन्स, बायलैटरल लोन्स,